कहना कुछ और करना बिल्कुल उसके ऑपोजिट। कोई नई बात नहीं है डब्बा के लिए। जिस तरह से उसने पहले हिजाब का ड्रामा किया था और गैर महरमों से पर्दानिशी या फिर ये कहिए कि उनसे दूरी बनाए रखने की बात कही थी और उसके बाद में सब कुछ उतार कर फेंक दिया। यहाँ तक कि जो फ़नी के जितने दोस्त वगैरह होते हैं ना, उनके बीच में ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई देती है। और इसके व्लॉग के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रोल किया जा रहा है इस बात के लिए कि जब इसका देवर यानी सैफ़ी आ जाता है तो इसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है, इसकी हंसी ही कुछ और हो जाती है, उसके साथ में जिस तरह घुलना मिलना है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो इन लोगों को ये गलत नज़र आ रहा है। एक नहीं, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। एक तरफ तो इसकी आदतें ख़राब रही हैं, इससे पहले भी ये शादी से पहले भी इसके ना जाने एक के बाद में एक कितने सारे अफेयर्स रहे हैं, वो चाहे मौधा के हों या फिर भोपाल के हों या फाइनली मुंबई के हों। इसके सिमिलर फ़नी का भी ऐसा ही रहा है। शादी से पहले उसके भी इस तरह के अफेयर रहे हैं। शादी के बाद में आपने देखा ही होगा कि जब वो जा रहा आई थी मुंबई और मुंबई के साथ में उसका हाथ पकड़कर जिस तरह से वो कर रहा था उसको सबने ऑब्जेक्ट किया था और उसको देखकर आखिरकार डब्बा को भी बोलना पड़ा था। यानी उसको भी महसूस हुआ कि वो जो बिहेवियर था इसका वो गलत बिहेवियर था। और अब जिस व्लॉग में इसने बर्थडे मनाया तो उस बर्थडे मनाते हुए उसके मुँह पर जिस तरह से इसने केक लगाया यानी उस बच्चे के मुँह पे, देखो ना कितनी छोटी बच्ची है वो, और उसके साथ में इसका इस तरह की हरकत करना ये बिल्कुल ही नाजायज़ है और किसी भी हालत में नागवार गुजरने वाला है। शादी से पहले किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलिए वो किताब बंद हो जाती है, लेकिन अगर उसके बाद में अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो इससे लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आते हैं, दोनों की लाइफ में फ़र्क आते हैं। पर झूठ बोलना, चीट करना, ये तो इनकी पुरानी आदत रही है तो वो अभी भी कायम है। रिश्तों में तो आपने देख ही लिया कितने सारे इन्होंने चीट किए हैं एक के बाद एक। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ये जो हेल्थ की हमेशा बात करती है, और जब इसने खुल्लम खुल्ला इस बात के लिए स्वीकारा है, जब कहा है कि मेरे को डायबिटीज़ है, उसके बाद में भी ये लगातार मीठा खा खा कर दिखाती है और फिर बाद में ये कहती है कि भाई कोई बात नहीं है, ये बस यही तो है, उसके बाद में हम वहाँ जाके कर लेंगे। कहाँ तो आप चाय के ऊपर भी ये हो जाते हो कि भाई सरप्राइज़, और सरप्राइज़ क्या है? सरप्राइज़ ये है कि अभी चीनी नहीं डली है तो चाय पी सकती है वो। कहाँ पिछले वाले व्लॉग में बालूशाही खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे, खीर बनी है। और दूसरा मेहर के बर्थडे वाले व्लॉग में भी देख लीजिए, वो कटोरी में लेकर 2 मिठाई कह रही है कि मैं ये आज खा लेती हूँ क्योंकि यहाँ की मिठाई ये बहुत अच्छी होती है और मुंबई जाके फिर हम दोबारा से परहेज करना शुरू कर देंगे। अगर हेल्थ के लिए बात करें तो इसने इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोले हैं कि बस हद है। हेल्थ किसकी, कंसर्न कौन? आपको होना चाहिए। हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है इस बात का? और डायबिटीज़ किसने बताई? वो भी तुमने ही बताई। तो कुल मिला के ये है कि उसका परहेज़ जो है वो किसको करना पड़ेगा? वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हो तो मेहरबानी करके व्लॉगों में मत दिखाओ, इसको एडिट करो और उसको बाहर निकाल दो। तुम अपनी सेहत के खुद मालिक हो, तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम्हारी करनी है, और वो करनी जो है सब हर हालत में आगे आती ही आती है। जिसे कहते हैं ना, कर्मा आता ही आता है सामने। लेकिन जिस तरीके से आप हेल्थ को इतनी लाइटली लेते हो, डायबिटीज़ को इतना लाइटली लेते हो, तो ये देखकर लोग जो है इसका गलत अर्थ निकालेंगे। और जो ख़ास तौर से इस तरह के बीमार हैं और उनको डायबिटीज़ है या ये कहिए उनको अभी डायबिटीज़ शुरू हुई है, तो उनको एक गलत संदेश आ जाता है, उनकी हिम्मत जो टूटती है और वो ही करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, आज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे देख लेंगे, और आज करते ही वो गलत हो जाता है। तो झूठ बोलना, केयर ना करना, ये सारी चीज़ें दूसरों को गलत इन्फ्लुएंस करती हैं। हाँ, तो एक तरफ जो छोटी छोटी बच्ची आपसे मिलने के लिए आती हैं और कहती हैं कि भाई हम आपका व्लॉग देखते हैं, हमें आप बहुत अच्छी लगती हो। तो जब एक होते छोटी बच्ची आके ये कह देती है, जिसका तो माइंड या मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है इतना डेवलप भी नहीं हुआ है, और उसकी सोच डेवलप होना तो बहुत ही अलग बात है। तो अगर वो इस तरह की चीज़ें देखेगी तो उसको क्या लगेगा कि जिस तरह की काम ये कर रही है, काम ना करना, खाना बिगाड़ देना, खाना बिगाड़ के बच्चों जैसी आवाज़ निकालना, तो क्या इन सब चीज़ों की नकल नहीं होंगी? अब 32-34 साल के हो गए तो कुछ तो जिम्मेदार बनो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ गलत चीज़ें हैं, मत दिखाओ उसको। तुम्हारे दिखाने से इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इस 20 मिनट के व्लॉग के अलावा ज़िंदगी में और भी तो बहुत सारी चीज़ें आप करते होगे, उसका क्या कहना? आप हो सकता है उसमें इससे भी ज़्यादा ख़राब हो, या हो सकता है उसमें इससे ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन किसी भी तरीके से आपको वो चीज़ तो नहीं दिखाई देनी चाहिए ना जो लोग गलत कहें। और अगर उसके बाद में भी अगर आप दिखाते हैं तो भैया इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी तो आपको ही लेनी पड़ेगी गलत चीज़ों की। चलिए व्लॉग की और बातें करते हैं। जो फ़नी है, फ़नी तो जो उन्होंने जो चैलेंज किया, उस चैलेंज के बाद में ऐसे सीरियस हो गए कि जैसे वो गेम का रेफरी हो, और अब वो जो हाथ उठाने की बजाय जो कुश्ती में तो हाथ उठाया जाता है,
उसका बस चले तो वो पोडियम ही यहाँ ला के रख दे और 1 2 3 को उसी के अकॉर्डिंग उसको खड़ा कर दे। अब वो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए एक को चढ़ाना चाहता है सोफे पे, दूसरे को चढ़ाना चाहता है ज़मीन पे ही, और तीसरे को जो है ना वो जो कुशन है कुशन के ऊपर बैठाना चाहता है, जिसके लिए डब्बा चिल्ला के पड़ी है कि जो है इस पर मत बैठाओ इसको। हाँ तो आप ये जो बेचारा अपंग लड़का है, कहाँ तो उसने आम जो खाए वहाँ प्लेट भी आपने चेंज कर दी उसकी, उसको वो सेम प्लेटें नहीं दी जैसे कि बाकी सबको दी थी, और दूसरी तरफ यहाँ पर भी उसको फ़र्क कर रहे हो कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। व्लॉगर्स का क्या होता है, या तो कोई जो ना घटना दिखा देते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा करके जो ना वो लोगों को एक क्यूरियोसिटी बन जाए कि भैया मकान टूट गया, घर टूट गया, बिजली का शॉक लग गया, गैस बर्नर जो फट गया। सिमिलरली ये भी जो है कोई ट्रांसफार्मर बाहर जो है बस्ट हुआ है, तो जब ट्रांसफार्मर बस्ट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा स्पार्क निकलता है और साथ साथ आवाज़ भी होती है, कई बार आवाज़ हो सकती है, एक से ज़्यादा बार। तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है ये क्या हो गया ये क्या हो गया। अरे भाई ट्रांसफार्मर बस्ट हुआ है, कोई ऐसा थोड़ा है, ये एक ऐसी घटना है कि जो नॉर्मली गर्मियों के दिन में अक्सर हो जाती हैं। गर्मियों में हमेशा इलेक्ट्रिकल लोड ज़्यादा रहता है और पुराने लगे हुए ट्रांसफार्मर उतना लोड झेल नहीं सकते, तो इसलिए वो बस्ट हो जाते हैं और वो आतिशबाजी सी आवाज़ और साथ में धुआं और साथ में जो रोशनी उसमें आती है। अब भाई इनके लिए तो व्लॉगर हैं, ये व्लॉगर के लिए तो ये गोल्डन चांस हो जाता है कि कुछ भी अजीब घटे तो वो जल्दी से शूट करें और अपने व्लॉग में डालें, बजाय ये देखने के हुआ क्या है कहाँ पे हुआ है। इसमें पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। वो जो है सबसे पहले कैमरा उठा के दौड़ी है और कैमरा उठाकर आपको दिखा रही है कि देखो ये क्या हो रहा है, किस तरह की रोशनी आ रही है। देखिए ट्रांसफार्मर जो बस्ट होता है तो ऐसा तो है नहीं कि 10 मिनट तक उसकी स्पार्किंग आती रहेंगी या 5 मिनट तक स्पार्किंग आती रहेंगी। हार्डली 1 मिनट के अंदर ये स्पार्किंग और ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं फ्यू सेकंड्स में। उसके बाद में भी इसको इतना टाइम मिल गया कि कैमरा उठाया और शूट कर लिया। पर देखने वाली बात यह है कि सारे कंसर्न एकदम बच्चों वाली आवाज़ में करती है, जैसे छोटी बच्ची बन गई हो और इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि ट्रांसफार्मर बस्ट होना कोई ऐसी बात है कि जो आज तक कभी नहीं हुई और पहली बार हुई है, और इतना जो आवाज़ आई है ये भी इसने शायद पहली बार सुनी है। बरसात के दिनों में तो कई बार खंभों के जो तार होते हैं, बिजली के तार जो होते हैं, वो भी अगर आपस में टच हो जाते हैं टूट के या किसी तरीके से, उसमें भी बहुत सारी स्पार्किंग होती है। तो ये चीज़ें नई कहाँ हैं, हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से हर शहर में हर गांव में ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। इनके लिए तो व्लॉग का जो कंटेंट बन जाती हैं। कितने घबरा कर दिखाकर बोल रही है कि हमने पहली बार ऐसा धमाका सुना, हमारे घर के सामने 2 तार है ना वो टकरा गए हैं। यही है इसका बचपना जो आज तक खत्म नहीं हुआ है और कंटिन्यू है। क्या है कि ये सोचती है कि अगर मैं ऐसा दिखाऊंगी तो मैं ज़्यादा क्यूट दिखाई दूंगी। तो बच्ची थोड़ा है भाई जो क्यूट दिखना है तेरे को। तुम्हारी उम्र में मैच्योरिटी होनी चाहिए और वो भी अच्छी मैच्योरिटी होनी चाहिए, और तुम्हें वही दिखाना है और उसी से लोग सब तारीफ़ करेंगे तुम्हारी, और हम लोग भी तुम्हारे बारे में अच्छा कहेंगे। अब देखिए इसके लिए बारिश के टाइम में बादल गरजना और उसके साथ साथ उसमें जो चमक आती है, बिजली की चमक आती है, वो भी इसके लिए बहुत बड़ी बात है। कह रही है कि बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कड़क हो रही है, बिजली चमक रही है, अल्लाह खैर करे, और ये सब चीज़ें ऐसे कह रही है जैसे कि इसने पहली बार देखी हो। इस सब के साथ में कितना कंसर्न दिखाई देती है कि जैसे उसको पता नहीं लोगों को कितना ख्याल हो कि भाई जिनके लोगों के घर नहीं है उनके लिए कितनी मुसीबत वाली बात होती है ये। और इसके बाद में बर्थडे सेलिब्रेशन दिखा रही है। बर्थडे सेलिब्रेशन में कोशिश करिए जैसे कि मुंबई में डेकोरेशन की है वो थोड़ी बहुत ऐसी डेकोरेशन हो जाए। वो बात दूसरी, उस डेकोरेशन को दिखाया नहीं तो भैया भाभी की तरह उसका जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन को भी सारा शूट कर लेना था इसने। अब तुम जो है मैच्योर हो, पैसे वाले भी हो, उसके बाद में ऐसा बच्चों का सा ऐसा केक उठा लाया है यहाँ पर जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, और अपने आप को कितना सीधा कितना सच्चा बन के दिखा रही है कि अगर केक के ऊपर नाम नहीं लिखा होता तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ बोलती। अरे कुछ बोलती और वो बोलती जो आप लोगों से हम लोगों से सुना भी नहीं जाता। किस तरह से लड़ती है वो तो आपने सैंपल देख ही लिया होगा इसका, चाहे प्रैंक की क्यों ना हो, लेकिन सारी बातें मन की बाहर आ जाती हैं एक साथ ही। और देखिए डॉटर खाला को ही बुला लिया और 2-1 लड़कियां जो बार बार इनके व्लॉग में कभी कभी दिखाई देती हैं तो उनको भी साथ में बुला लिया, और उसके बाद में वो सरप्राइज़ ओपन कर रही है जैसे कि किसी को कुछ पता ही ना हो कि हम किसका बर्थडे मना रहे हैं, ये हम जो है बर्थडे मना रहे हैं या ये कि ये बर्थडे ब्रिंगिंग कर रहे हैं।
मेहर की, क्योंकि मेहर का बर्थडे आने वाला है और हम लोग यहाँ पर नहीं होंगे। कहते कि हम जो है उस टाइम मना नहीं पाते ना, क्योंकि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो बच्ची ने आखिरकार ज़ुबान पे वो सही बात कह दी जो उसको कहना चाहिए था कि मेरा बर्थडे तो हाँ कोई भी नहीं मनाता। और जबकि सो कॉल्ड जो इसकी माँ बनती है और ब्लॉग में माँ बन के दिखा रही थी कि हम तो 3 माँ हैं, वो भी साथ में खड़ी है, यानी मेरा इशारा डॉटर खाला की तरफ है। वो इसका बर्थडे या इन स्त्री कोई भी एक्टिविटी नहीं करती। अरे भाई ये क्या बर्थडे करेगी इस लड़की का, ये अपने बच्चों के ही बर्थडे का ध्यान नहीं रखती है। इसलिए तो अपने दोनों बच्चे ही लीज पे दे रखे हैं मुंबई में। अब उनकी कि कोई ख्याल ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका कुछ करना है नहीं करना है, क्या खुशी है और क्या दुख है, इन सब से ऐसा लगता है जैसे ऊपर उठ गई है। मतलब कुल मिला के ये है कि फ्री का खाना, फ्री का पहनना और घूमने को मिलना उसको यही बहुत ज़्यादा है। दोनों बहनें जो है ऐसे ही हैं, यानी वो बड़ी बहन जो वहाँ पर है और ये, इनको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपने अपने और अपने, और इसके अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और दूसरों के लिए कितनी कनिंग हो जाती हैं ये दोनों की दोनों। और यही सब शिक्षा जो है इस तीसरी को मिली है, यानी डब्बा को मिली है। वही हरकतें ये करती है, आइदर ससुराल वालों के साथ करनी हो या फिर कुछ और लोगों के साथ करनी हो, सेम वही हरकतें वो करती है। ना ये इनमें से कोई सी भी बहन है ये अपने ससुराल वालों को कर रही हैं दोनों, और ना ही ये डब्बा कर रही है। अब आप देखिए बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और डॉटर खाला को वहाँ से बुलाया जा सकता है, लेकिन जो अपने घर में अपनी जो माँ लगती है यानी कि सास लगती है, जिसको सो कॉल्ड जब ज़रूरत पड़े तो माँ का भी कहने में चूकती नहीं है ये, तो उनको नहीं बुलाया जा सकता था। और फिर दूसरा ये लट्टू, ये गुटखा किंग, ये खा खा के गुटखे को बिल्कुल दिमाग अपना ख़त्म कर दिया है क्या इसने। इसको नहीं पता कि इसकी माँ इसके घर में है तो उनको भी बुला लिया जाए। नौकरानी को बुला सकते हैं, बाहर से खाला को बुला सकते हैं, बाहर से छोटी छोटी इन बच्चियों को बुला सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जो माँ है उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों की दोनों बहनें जिस तरह से करती हैं, चलिए छोड़िए इन बहनों की, मैं तो बात कर रहा था इस लट्टू की, ये फ़नी की। इसको पता नहीं है कि मेरी माँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल मुंबई वाली कहानी दोहराई जा रही है, यानी एक ऊपर और एक नीचे। तो नीचे वालों को ऊपर का पता नहीं, ऊपर वालों को नीचे का पता नहीं। सोच के देखिए जितने भी खेल तमाशे ऊपर करती है, जो भी खाना पाना खाती है, बनाती है, बाहर से लाती है, और वह कहीं पर भी जो नीचे जो माँ है यानी सास है इसकी, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती इसकी सास यहाँ पर, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऐसा क्यों है। और जो इसको चाहिए था वो कम से कम उसने, मेहर ने कह दिया कि ये वर्ड की क्या है, बेस्ट सिस्टर है। बेस्ट सिस्टर नहीं है, बेस्ट बिगाड़ने वाली है। वो आज कोई नहीं बिगाड़ती, वो कल को भी बिगाड़ती है, और इतना बिगाड़ देती है कि कोई आसपास वाला प्यार करने लायक ही ना छोड़े। कमाल तो देखिए कि एक बर्थडे गिफ्ट जो है उस लड़की को तो दे दिया जिसको इन्होंने कुछ दिन पहले पिज़्ज़ा का एक गिफ्ट दिया था, और वो आज जो है उसका बर्थडे था तब उस दिन वो पिज़्ज़ा का जो गिफ्ट दे दिया था, और अब आज उसको गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन आज जिसका बर्थडे है मना रहे हैं, जिसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका गिफ्ट आएगा बाद में, यानी ऑनलाइन आएगा। तो उधार रखने का किस्सा है, ये तो बहुत ही गलत है। बच्चे जो है किससे खुश होते हैं, गिफ्टों से खुश होते हैं, और क्या होता है, ये केक काट दिया बस, इसके अलावा और क्या है। बच्चों को केक काटना उतना ज़्यादा नहीं होता जितना उनको गिफ्ट का चाव रहता है। बाकी तो केक तो बच्चे खाते ही रहते हैं कहीं ना कहीं से। और इसके बाद में दुनिया के सबसे बड़े अंग्रेज बनकर इस फनी ने उसके मुंह पर पूरी तरीके से केक लगा दिया। क्या सच में जो है ये इतनी बड़ी है कि जिसके साथ में मजाक किया जाए, इतनी छोटी बच्ची के साथ में तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। अब देखिए गिफ्ट तो आएगा उसका बाद में, लेकिन एक हेम्पर बना के लेकर आइए, हेम्पर भी नहीं कहना चाहिए, एक पिन्नी में बहुत सारी चीज़ें डाल कर लेकर आइए कि बचपन में इसको पता है आपको बॉर्नवीटा नहीं मिला था, तो इसलिए वो बॉर्नवीटा लेकर आइए उसके लिए। कितना बड़ा गिफ्ट है, आपने देख लिया ना। देख लो जो बच्चे बिना बॉर्नवीटा के रह जाते हैं उनकी हालत क्या होती है। लगता है जैसे इसका दिमाग नहीं विकसित हुआ ना आज तक, ऐसे हो जाता है। इसलिए वो बच्चे के लिए बॉर्नवीटा लेकर आई है। अब इसकी अकल तो देखिए क्या क्या चीज़ें बच्चे के लिए लेकर आई है। जैम लेकर आई है, बॉर्नवीटा लेकर आई है, कुछ बिस्किट्स के पैकेट हैं, और हाँ ड्राई फ्रूट्स भी हैं। तो भाई मुझे मैगी देख के तो बहुत ही अजीब लगा। आपने कभी भी किसी को देखा कि मैगी का गिफ्ट दिया हो किसी ने, वो भी बर्थडे के ऊपर मैगी का गिफ्ट। भाई 1 किलो मटर और 2 किलो आलू भी ले आती है साथ में। भाई इसके बाद में अपना जो आंसर भी दे रही है कि तुम्हें क्या अच्छा लगा, और साथ साथ बता रही है कि ये कह रही थी कि ड्राई फ्रूट जो है ना उसको अच्छे लगते हैं और उसको कमजोरी भी है, तो ये ड्राई फ्रूट जो है ना रोज़ खाना, और हाँ बॉर्नवीटा खाना मत भूलना, नहीं तो जो है इसकी तरह से ही रह जाओगे तुम।
एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है, ये जो बच्ची है इसने व्लॉग के स्टार्टिंग में भी यही वाला सूट पहन रखा था और आज भी यही वाला सूट पहन रखा है। यानी कि ये 2 दिन में व्लॉग शूट होता है इसका, तो दोनों दिन जो है वो यही पहने रही है। आखिर शिक्षा जो है ना तो वो इनसे मिल रही, अपी से मिल रही है कि नहाना धोना कितनी बार है और कितनी बार जो कपड़े बदलना है। कि अब तो ये नहीं कह सकते उसके पास कपड़े नहीं है, ये वहाँ से 8-10 जोड़ी कपड़े लेकर आई है मुंबई से। अब इसके बाद में जो इसका जो टाइटल है ना, उसको टाइटल का एंड आ गया। यानी कि अब बता रही है कि किस तरह से उसके घर में तोड़ फोड़ हो रही है और वो रिनोवेट करवा रही है और उसने किचन वाला एरिया अपना बढ़ा लिया है। वीडियो में कटिंग इतनी ज़्यादा करती है, एडिटिंग इतनी ज़्यादा करती है, कई बातें तो अधूरी रह जाती है और आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि क्या कहा होगा। अब यहाँ खालू जो है बता रहे हैं कि तुम्हारी भी जो पिक्चर या फ़ोटो जो है वीडियो में आ गई है और अब जो उसमें दिखाई देगी, तो उनके नाम पूछ रही है क्योंकि व्लॉग में आएंगे तो कलाकारों के नाम पूछ रही है। अब देखिए ये सारा सारा क्या चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है। यानी उसके जो छत पे है उसने कमरा बढ़ाया है, नीचे से अपना जो किचन है ना, किचन को बढ़ाया है, उसकी छत डाली है और उसके ऊपर जो कमरा है वो बन रहा है। सिर्फ बालकनी में रेलिंग लग जाएगी, नई छत जो एक्सटेंड हुई है उसके ऊपर रेलिंग लग जाएगी। और ये देखिए व्यूज के चक्कर में ये सब चीज़ें उल्टी सीधी यहाँ पे लिखती है कि टूट गया। अब आपको लगता है कि क्या उसका घर टूटा है, वो टूटा नहीं है, वो रिनोवेट कर रही है और उसको आगे बढ़ा रही है। इस व्लॉग का 3 बार उसने थंबनेल जो चेंज किया है। सबसे पहले सिर्फ आम वाला था, यानी हाथ ऊपर खड़े हुए दिखा रहे हैं कि वो आम खाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में एक दूसरा लगा जिसमें कि आम आ गए, बर्थडे आ गया और एक तीसरा लगा। अब तीसरे में 3-4 एक साथ फ़ोटो लगा दिए, सारे नामों के अलग अलग फ़ोटो लगा दिए उसने। और कुछ नहीं तो जो लोग इसका व्लॉग देख चुके हैं पहले वो दोबारा देख लें। ये देख कर कि थंबनेल नया है तो चलो इसको फिर दोबारा देख लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह से पता है कि आज की डेट में इसका क्या चल रहा है, किस तरह के इसके कमेंट्स आ रहे हैं और कितने व्यूज़ आ रहे हैं। सच पूछो तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि घर का जो रिनोवेशन है ये हो क्यों रहा है कि पहले वो नीचे का घर ठीक किया गया, फिर ऊपर का ठीक किया गया, अब इसके ऊपर भी एक और कमरा चल रहा है। बच्चे दोनों इनके आते नहीं है, चाहे छुट्टियाँ हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ये खुद वहाँ पे मुंबई में पड़े रहते हैं। तो ये घर सारा का सारा इतना बड़ा जो करने जा रही है ये, और ये सब रिनोवेट करा रही है, किसके लिए करा रही है फिर ये? आप लोग ही बताइएगा कमेंट करके कि ये किसके लिए घर बना रही है ये। और देखिए इस व्लॉग में इसने 2 बार जो है अम्मा को दिखाया है। अम्मा का ऐसा लगता है जैसे कितनी बुरी हालत हो गई है। जब मुंबई में रहती है तो बड़ी हंसी खुशी सी रहती है, हालत भी ठीक दिखाई देती है, लेकिन यहाँ आकर लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत बुजुर्ग है। तो यहाँ पे ना तो उसकी देखभाल होती है ठीक से और सब कुछ खाना पीना ये सब बदल जाता है। यही वजह है कि सारे ये मुंबई में पड़े रहते हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।